सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, सभी विश्व की माताओं की जय। सभी शास्त्र की बातें हमारे लिए लिखी हैं, हमारे जीवन की हैं, इसलिए हम शास्त्र के मंत्र कम बोलकर सीधा बताना शुरू कर देते हैं। एक भी व्यक्ति दुनिया का जागृत वाले हाथों से, जागृत वाली इन इंद्रियों से, जागृत वाले देह से स्वप्न के रुपए उठा ले, स्वप्न के बच्चे को देखे, स्वप्न के मकान में रह के दिखा दे, खरीद ले, और स्वप्न की आंखों से जागृत वाली चीजें देखे, तो जागृत के मन तन इंद्रियों से स्वप्न नहीं मिलता, स्वप्न के मन इंद्रिय देह से जागृत की चीज नहीं मिलती। एक सत्य। दूसरा, जब तक स्वप्न की आंख आपके पास है, स्वप्न का देह आपके पास है, तब तक स्वप्न ही सच्चा लगेगा। कुछ भी कर लो, स्वप्न के हाथों से स्वप्न की चीज जब उठाओगे तो झूठी नहीं लगेगी, क्योंकि स्वप्न के हाथ हैं, स्वप्न की आंखें हैं, स्वप्न के कान हैं। स्वप्न में प्रवचन सुनोगे तो स्वप्न के कान से सुनोगे। ये बात बहुत बहुत विचारणीय है, जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। और जब तक तुम्हें जागृत की आंख, जैसे स्वप्न की आंख सच्ची लगेगी, स्वप्न के पैर सच्चे, तो स्वप्न की सड़क सच्ची लगेगी ही लगेगी। जब तुम्हारे स्वप्न का देह गया, स्वप्न की आंखें गई, तो स्वप्न गया। ऐसे ही जब तक जागृत का देह, जागृत की इंद्रियां, जागृत का मन सच्चा है, तब तक जगत सच्चा लगेगा। कुछ भी कर लो, जिस क्षण जागृत की इंद्रियां माया मात्र हैं, प्रकृति से बनी हैं, इसलिए इन इंद्रियों से प्रकृति का जगत ही सच्चा लगेगा। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, गो गोचर जहां लग मन जाई। जहां तक आपका मन इंद्रियां जा रही हैं, ये सब माया है। क्यों? आंखें माया है, मन माया है, देह माया है। माया न समझ आए तो प्रकृति का है, भौतिक है, तो भौतिक देह से, भौतिक इंद्रियों से भौतिक जगत ही सच्चा दिखेगा। जब तुम्हारे ख्याल के देह होंगे, ख्याल की आंखें होंगी, उनसे ख्याल वाला ही जगत सच्चा लगेगा। परमात्मा सच्चा ना इस मन इंद्रियों से लगने वाला है, ना स्वप्न वालों। इसीलिए लोग कहते हैं ना, जब शरीर छूट जाता है तब लोग जो कंधे पे लेके जाते हैं, साथ में जाते हैं, वो नारा लगाते चले जाते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, राम नाम सत्य है। अभी तक जब तक जिंदा थे, राम नाम गप था, धन धाम सत्य था, मेरा तेरा सत्य था। जब प्राण निकल गए तब वो नहीं बोल पा रहा, जिसको लिए जा रहे हैं। ले जाने वाले बोल रहे हैं, और वो भी जब तक ले जाएंगे तब तक बोलेंगे।
चले आएंगे, माने तब तक जगत मिथ्या है, राम नाम सत्य है। लौटते समय फिर जगत सत्य हो जाएगा, धन धाम सत्य होगा, राम नाम गप हो जाएगा। बड़ी जल्दी बदल जाता है मन। विचार का विषय रख रहे हैं। उदाहरण कोई सुन के बोल सकता है, पर प्रत्यक्ष अनुभव करो कि सचमुच जब स्वप्न के देह थे, स्वप्न की आंखें थी, तो स्वप्न की चीजें आपको झूठी लगी? नहीं लगेंगी, क्योंकि जिस मन से, जिस इंद्रियों से देख रहे हो वो झूठे, मिथ्या, मिथ्या मन, मिथ्या देह, मिथ्या देह, मिथ्या इंद्रियां सच हैं, तो उनका सब कुछ सच। और जब जागृत की आंख, जागृत का मन, तो ये जगत सच्चा लगेगा। अब जागृत वाले मन और स्वप्न वाले मन से छुट्टी कैसे मिले? उपनिषद द्वारा बुद्धि, गुरु द्वारा बुद्धि मिले। जो ब्रह्म को प्राप्त है, परमार्थ बुद्धि जिनके पास है, पारमार्थिक सत्य है, उनके द्वारा सुने तो आपके पास भी ये वाली बुद्धि। एक हमारे मस्त संत थे, बहुत अच्छे, उनके पंजाबी भी भक्त थे, हमें अभी नाम तक याद है। उनकी एक शिष्या का नाम शीला था, शीला, पंजाबी थी। तो पति ने एक दिन संत से शिकायत की कि इसको समझाओ, घर का काम नहीं, वहां चली जाती है, देखती है, यहाँ ध्यान नहीं देती। तो स्वामी जी बहुत विनोदी थे, कहते हैं कोई नहीं, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देते। वो और चिढ़ गया। जब कभी हम गए तो हमको ये शिकायत की कि साधुओं के कहते दूसरी शादी। तो मैंने कहा उनका अभिप्राय है कि अभी तक जो तुम्हारी है ये दुख दे रही है। तो जो हमारी अभी बुद्धि है, अभी जो मन है, अभी इंद्रियां हैं, वो इसी को सत्य कह रही हैं। और सत्य मानकर हम दुखी करते हैं, चिंता करते हैं, इसलिए हम तुमको दूसरी बुद्धि दे देते हैं। दूसरी पत्नी, ये अभी बुद्धि पत्नी है। वो और भी कभी कभी जब जाते थे ना, तो भक्त कहते थे महाराज फिर आना, तो बुद्धि नहीं कहते थे, कहते थे हम अपनी घरवाली से पूछेंगे, वो कहेगी तो आ जाएंगे। घरवाली साधु थे वो, तो घरवाली माने बुद्धि, ये कहेगी तो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जिससे आपने अभी मैरिज कर रखी है, दूसरा विवाह करना पड़ेगा। ये बुद्धि तुम्हें चैन नहीं देगी, ये बुद्धि जगत को सच्चा कहेगी। तो बुद्धि दूसरी ले जाओ। और कई जगह बुद्धि को धी बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग कहते हैं तुम ज्ञानियों के दामाद बन जाओ। कैसे बनोगे? ज्ञानियों की बुद्धि से ब्याह कर लो। धी माने पुत्री, तो ज्ञानियों की धी बुद्धि, उससे तुम संबंध कर लो, रिश्ता कर लो। इसलिए दामाद बन गए। बड़े बड़े चुटकुले हैं, लेकिन उनके पीछे बड़ी प्रेरणा है, उपदेश छिपे हैं। अभी ये जो आपकी बुद्धि है वो प्रकृति से पैदा हुई है, प्रकृति जन्य। ये इंद्रियां प्रकृति जन्य, इन्हीं से देखते हो। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया। क्यों? ये माया की इंद्रियों से, माया के मन से माया ही मिलेगी, ब्रह्म कैसे मिलेगा? ब्रह्म को मिलने के लिए गुरु की बुद्धि चाहिए। गुरु से बुद्धि ले जाओ, उससे रिश्ता कर लो। तो कह पहले वाली का क्या करें?
जिनके कभी दो ब्याह हुए होंगे उन्हें पता होगा। एक दिव्य चेतना के पास माता आती है, नाम आम नहीं लेंगे। उसने अपनी मर्जी से कहा था पति से कि कोई नहीं, पुत्र नहीं है तो दूसरी शादी कर लो। अब दूसरी शादी कर ली। तो उस समय तो इन्हें भी अच्छा लगा कि पुत्र हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब दूसरी शादी हुई तो पति उसी के कहने पे चलना, इसकी सुन्नी बंद। ये हर जगह बीमारी है। और नई से प्यार हो गया, पुरानी गई। तो अब क्या करें? तो अब कई बार ये जो नई आती है उसकी चलती है। ऐसे ही जब ये बुद्धि पुरानी है, नई ले जाओ, और नई से जब ज्यादा प्यार होगा तो पुरानी बिचारी फिर कहेंगे क्या करे, कहेंगे बर्तन धोवे काम करे, और प्यार की हकदार नई है और काम काज करे पुरानी वाली। तो इस बुद्धि से जो अभी है, काम चलाओ, व्यवहार चलाओ, इसका ज्यादा भरोसा न करो, काम लो। जो उपनिषद से ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा बुद्धि प्राप्त हो वो तुम्हारी अंग संग रहे, उसके साथ जीवन में रहो तो चैन पाओगे। ठीक है, इसको हटाओ नहीं, ये आंखें फेंक नहीं दोगे। इसीलिए दो बातें, तत्व दृष्टि और इंद्रिय दृष्टि। जैसे भोजन करना है, ब्रह्म बुद्धि की दृष्टि से सभी पदार्थ एक है। मल, भोजन, मिट्टी। अभी मिट्टी और भोजन में क्या फर्क है? 2 दिन पहले मिट्टी था, अन्न बन गया, 2 दिन बाद फिर मिट्टी हो जाएगा। सब मिट्टी है, पर व्यवहार के लिए नहीं है। व्यवहार में भोजन अन्न अलग है, गंदगी अलग है, मिट्टी अलग है। मिट्टी नहीं खाओगे, मिट्टी अन्न बन गई तो खाओगे। तो व्यवहार में तो इसी बुद्धि से काम लेना पड़ेगा जो आपके पास है। ये मिट्टी है, ये अन्न है। अब तत्व दृष्टि से मिट्टी और अन्न में क्या भेद है? व्यवहार में देखो, तत्व दृष्टि से मिट्टी और घड़ा एक ही है, लेकिन पानी भरना हो तो मिट्टी के ढेले में पानी भर लोगे क्या? इसलिए व्यवहार में आपकी पुरानी बुद्धि वाली, ठीक है। गोयल जी के पास दोनों है, ठीक है। तो दोनों बुद्धि रखो। व्यवहार के लिए व्यवहार वाली बुद्धि से ही काम चलाओ, नहीं तो कई लोगों का वो भट्ठा का काम होता है ना, तो एक शब्द प्रचलित हो गया, कोई हम सब भट्ठा थोड़ी चला रहे, पर कहते फला आदमी का भट्ठा बैठ गया। ठीक है, तो यदि व्यवहार वाली बुद्धि बिल्कुल छोड़ दोगे तो काम नहीं चलेगा। और परमार्थ वाली जो वो नहीं होगी तो व्यवहार तो चलेगा पर परमार्थ कुछ नहीं। इसलिए दोनों बुद्धियों की जरूरत है। हर व्यक्ति को 2 शादी करनी चाहिए। और एक आदमी की नींद चली गई, हो सकता है तुम में भी कई की चली गई हो। तो किसी ने कहा भाई ये क्या हो गया, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? तो साधु ने बताया, उन्होंने कहा नींद पुरातन की बहू, नींद मेरी पुरानी पत्नी थी। नींद पुरातन की बहू खड़ी रहे दिन रात। नींद हमारी पुरानी पत्नी है, साथ साथ रहती है, गाड़ी चलाते तक मैं आ जाओ। तो नींद पुरातन की बहू खड़ी रहे दिन रात। कहने अब क्या हो गया? कहने एक शादी और कर ली चिंता से। चिंता बधू नवीन लख। तो पुरानी वाली आई, नींद आई, पर देखा अंदर सौवत बैठी है। कौन? चिंता। नींद आई, अंदर सौवत बैठी थी उसके पति के पास, तो आई और लौट गई, नींद लौट गई। अब वो उसके पास कैसे जाए? सौवत है ना वो दूसरी वाली। तो चिंता जिसके यहाँ आ जाती है फिर नींद देख करके लौट जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना टेंशन। तो
वो दूसरी, हम लोग दूसरी वाली कहते हैं। देह को मैं मानने वाली बुद्धि, इंद्रियों को मैं मानने वाली बुद्धि, व्यवहार में तो ठीक है, परमार्थ में आपकी बुद्धि मैं आत्मा हूं, अविनाशी हूं, ब्रह्म हूं, ये इस बुद्धि को साथ रखो, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो दो साथ रखना व्यवहार के लिए। इंद्रिय दृष्टि से व्यवहार करो, इन आंखों के और मन के अनुसार जो पदार्थ हैं। इसीलिए भगवान ने नाक आगे लगाई। कोई चीज है, सड़ गई है, फेंक दो, है तो वो आम पर सड़ गया। नाक बताएगी, और नाक जैसा कहेगी बुद्धि कहेगी हाँ सड़ गया है, फेंक दो। और निष्ठा, निष्ठा तत्व की बनाओ। घड़ा मिट्टी सब एक ही है, पर पानी भरते समय नहीं। व्यवहार के लिए पुरानी, और निष्ठा बनाना है तो मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। ऐसे ही निष्ठा बनाओ, ब्रह्म वेदम सर्वम, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। हनुमान जी के पास सबसे ज्यादा बुद्धिमान हम लोग हनुमान जी को मानते। उनको लोग कहते हैं ज्ञानी नामा ग्रगण्यम, ज्ञानियों के पीछे हनुमान नहीं, ज्ञानियों के अग्रगण्य, आगे चलने वाले। हम लोग थोड़ा पढ़ के कई बार व्यवहार गड़बड़ा देते हैं, कई बार परमार्थ। हनुमान जी के पास दोनों हैं। कैसे पता? राम जी ने एक बार पूछा तुम कौन हो? आपसे मैं पहले बार पूछूं तुम कौन हो, गोयल जी को पहले मैं परिचय लेता तो ठीक है, अब मैं पूछूं आप कौन है तो कहेंगे आप तो 10 बार आ चुके, आप तो सब जानते हो। तो हनुमान जी से राम भगवान ने पूछा तुम कौन हो? सोचा ये प्रश्न साधारण नहीं है, नहीं तो क्यों पूछते, तो पता ही है। तो कहते हैं देह दृष्टिया तु दासोहम, देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं, आपका जो आज्ञा करता रहता हूं। देह दृष्टिया तु दासोहम, जीव दृष्टिया त्वदंश का, अंतःकरण दृष्टि से आपका अंश हूं, पर वस्तु तस्तु तुम्हेवाहम इति में निश्चितामति। वास्तव में तो आप जो हैं वही मैं हूं। लो, तीनों बातें कह दी। और 3 नेत्र ज्ञानी के होते हैं, भगवान शिव के 3 नेत्र थे। और इसीलिए देखो उनका व्यवहार, जब उनको अशोक वाटिका गए थे तो पकड़ लिया गया, और पकड़ करके सारे इकट्ठे हो गए राक्षस। उन्होंने कहा इनको पकड़ लो, इनकी पूंछ में आग लगाओ। तो कपड़ा लाए, लपेटा, मिट्टी का तेल डाला, आग लगाई। अब वो हनुमान इस मकान में उस मकान में दौड़े दौड़े फिरे, तो उन पर केस बना दिया, जैसे कई सरकारें ऐसे ही बना देती हैं। अब पुलिस वाले और केस बना दिया कि इन्होंने आग लगाई। उन्होंने कोर्ट में बयान दिया मैंने आग नहीं लगाई। ये पूछो कपड़ा कौन लाया? तो लग्गई वाले कपड़ा लाए थे। कहीं तेल किसने डाला? उन्होंने कहा लग्गई वालों ने। कहीं आग किसने लगाई? लग्गा वालों ने। कहीं मैं तो बचने के लिए भागा भागा फिरा, मैंने थोड़ी आग लगाई। जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, तापे बांधे पवन कुमारा। जिन्होंने मुझे मारा उन्हें मैंने मारा। सठे साठ्यम समाचरित, व्यवहार में जिन्होंने मुझे मारा उन्हें मैंने। ठीक है ना? ये मंत्र ज्ञानियों के लिए। ज्ञानी बुद्धू नहीं होता, बुद्ध होता है। बुद्ध, सावधान। अब कई लोग हमारे मंदिर गिरावें, और अभी डीएनए की बात कर रहे थे ना स्वामी ज्योतिर्मयानंद, यहाँ बहुत पहले न जाओ, अभी थोड़े साल पहले ही बहुत लोग
हिंदू मुसलमान बने, उनका डीएनए हिंदू है, पर रहते रहते ये डीएनए भूल गए कि हम हिंदू हैं। इसलिए हमारे कई ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं, इंद्रेश जैसे, वो इनको कहते हैं कि जो अपनी जड़ों से कट जाता है वो सूख जाता है। तुम्हारी जड़ हिंदू है, ये हिंदू ही थे, इसलिए आज याद करो हम हिंदू हैं। ऐसे ही हम और भूल गए। सबसे पहले हम क्या थे? ब्रह्म। हम भूल गए, जो थे वो भूल गए। डीएनए अभी सुन रहे थे ना, पहले परमात्मा से प्रथमम परमेश्वरात् ब्रह्मा जाता, पहले परमात्मा से ब्रह्म पैदा हुआ। और तस्य कश्यप तस्य मरीचि तस्य वैवस्वत मनु, अर्थात हम सब परमात्मा से पैदा हुए। तो हम कौन है फिर? हमारा डीएनए परमात्मा है, पर भूल गए। तो भूल जाओगे तो जैसे हिंदू मुसलमान बने थे वो भूल गए, तो हिंदू का ही विरोध कई करने लगे। तो ऐसे ही हम भूल गए, परमात्मा के रास्ते ले जाने वालों से कई का विरोध है। तो आप लोग याद करो हम कौन थे, ठीक है? और याद करोगे तो एकता हो जाएगी, क्योंकि हम सब एक हैं, हमारा पिता एक है, इसलिए हम सब भाई बहन हैं। अब एक जगह हम थे मध्य प्रदेश में, एक ने कहा हमें दीक्षा लेनी है, तो पति पत्नी ले सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जब गुरु से मंत्र लेंगे तो भाई बहन हो जाएंगे। प्रश्न था, हमने कहा जब हम एक ईश्वर से पैदा हुए तो भाई बहन तो हम पहले ही हैं। कहते फिर सृष्टि चलाने के लिए उन भाई बहनों में एक को पत्नी बनाना पड़ा। थी नहीं, जन्म से भाई होता है, पिता होता है, माता होती है, जन्म से कोई पत्नी थी नहीं। आपके थी क्या? जन्मते भाई होगा, बहन होगी और कई होंगे, पत्नी तो जन्म से थी नहीं। कहीं फिर ये बनाई गई धर्म पत्नी, इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी है। धर्म के द्वारा सृष्टि चलाने के लिए पत्नी स्वीकार कर ली, और धर्म जोड़ा भी उन्हीं के साथ। ये जो बनाया हुआ भाई है उसे धर्म भाई बोलते, बनाए हुए पिता को धर्म पिता बोलते, बनाई हुई बहन को धर्म बहन बोलते, तो बनाई हुई पत्नी को धर्म पत्नी बोलते, क्योंकि जन्म से थी नहीं, बनानी पड़ी। काहे के लिए? सृष्टि चलाने के लिए। और भी संतों की अच्छी परिभाषा सुन रहे थे, हमें भी एक याद है। संत कौन है? के संति संतो, संत कौन है? अखिल वीतरागा, अखिल वीतरागा, जिसको संसार से आसक्ति नहीं रही वही संत है, बस। और चाहे घर में रहो, है? घर में रह के भी संत, और कई बार घर छोड़ के ना बने, ठीक है? जिस दिन तुम्हें लगेगा ये मुझे ले जाने के लिए नहीं है, परोपकार के लिए है, ठीक है, तो ये सीखो। जो हमसे बड़े हों, हमारे यहाँ बड़े जानते हो एक ही नहीं होता, एक जगह बड़े शब्द का प्रयोग कर दिया अभी कहीं, खैर हमने वहाँ नहीं बोला। ये बड़े बनने में बड़ी मुश्किल होते। आप तो बड़ा खाए हो ना, कैसे बनते हैं? पहले दाल भिगो, फिर पीसो, और फिर तलो, फिर मट्ठे में डालो, तब दही बड़ा बनता है। ये बड़ा बनना आसान थोड़ी है, तल के मुश्किल में बनते हैं, ठीक है? और जो इतना सह जाए और बड़ा बन जाए तो फिर कोई बात नहीं। और बड़े बनना भी बड़ी बीमारी है, बड़ी बीमारी। बड़े बनते ही 100 दुख आ जाते, 100 दुख। उठ के कोई खड़ा नहीं हुआ तो गड़बड़, पैर नहीं छुए तो गड़बड़। ये बड़े बन करके, बड़े बनने में तो है, पर बड़ा बनने पर भी बड़ी चोटें लगती हैं। कोई भाग्यशाली है जो बड़े बनकर चैन में रहे। बड़े बनकर चैन पाना बड़ा मुश्किल है। बड़े का थोड़े में अपमान हो जाता है, छोटे का कुछ नहीं। और ये तो सुना ही है, आंधी चलती है तो बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं और घास नहीं उखड़ती। आंधी चले घास वहीं, पेड़ उखड़ गए। इस